गुड मॉर्निंग। ये हमारी एमएससी प्रीवियस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। इसमें हमने स्टार्ट किया रिएक्शन मैकेनिज्म पोर्शन। रिएक्शन मैकेनिज्म पोर्शन में अब तक हमने पढ़ा व्हाट आर वेरियस काइनेटिक्स एंड थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। देन वी स्टार्टेड रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, और रिएक्शन इंटरमीडिएट में हमने स्टार्ट किया कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन में अब तक हम पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ कार्बोकैटायन, what is structure of carbocation. In structure of carbocation, if you remember, the structure of triphenyl methyl carbocation is of very important for you. Then we started stability of carbocation. Now stability of carbocation, so far we have discussed stability of alkyl carbocation. alkyl carbocation हमने stability discuss कर लिया। आपको ध्यान रखना चाहिए कि stability में जो नया टर्म आपने सीखा है that is about hydride affinity. हाइड्राइड एफिनिटी आपको ध्यान होना चाहिए कि लोअर द हाइड्राइड एफिनिटी ऑफ ए कार्बोकैटायन मोर विल बी इट्स स्टेबिलिटी। उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। तो आफ्टर एल्काइल कार्बोकैटायन आपने देखा है एल्काइल कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन, एंड हाइपर कंजुगेशन इज ए डोमिनेटिंग फैक्टर ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपने डिस्कस किया। एल्काइल में हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ हेटेरो एटम लाइक नाइट्रोजन ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तो अनशेड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डिलोकलाइज कर जाएगा, और इस प्रकार के कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस अपना रोल प्ले करता है। देन वी डिस्कस स्टेबिलिटी ऑफ एलाइल कार्बोकैटायन, देन वी डिस्कस स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइल कार्बोकैटायन, और तब तक हमने देख लिया कि रेजोनेंस फैक्टर इज डोमिनेटिंग ओवर हाइपर कंजुगेशन इज डोमिनेटिंग ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, ये मैंने जस्ट समराइज किया कि अब तक हम क्या कर चुके हैं इसके अंदर। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ सब्सटेंट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, बेंजाइल कार्बोकैटायन, इफेक्ट ऑफ सब्सटेंट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइल कार्बोकैटायन। इसका मीनिंग क्या है देखो पहले आप। See, we have benzyl carbocation. We have already discussed that benzyl carbocation is a highly stable carbocation. benzyl carbocation बहुत ज़्यादा stable carbocation होता है। इसको देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकते हैं, स्टेबिलिटी क्वेश्चन भी, और बाद में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन में भी हमारे पास काम आते हैं। अब यह ऑर्थो मेटा पैरा पे अलग अलग टाइप के ग्रुप लगा सकते हैं, तो उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को कंबाइन करके हम स्टेबिलिटी देखेंगे। इनको देखने की जनरल रूल आपके पास एक जो चीज़ आनी चाहिए, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, हमेशा बताता हूँ जब भी पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज़ की स्टेबिलिटी की बात करते हैं। ऑल दोज फैक्टर्स, कोई भी ग्रुप लग जाए, मैं एक जनरल लाइन क्या बोल रहा हूँ, ऑल दोज फैक्टर विच इंटेंसिफाइज पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज क्या कर देंगे, इंटेंसिफाई कर देंगे, दे विल डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ दिस कार्बोकैटायन। एंड ऑल दोज फैक्टर विच डिस्पर्स दिस पॉजिटिव चार्ज, वो क्या करेंगे, इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। तो इनको देखते हुए हम अलग अलग टाइप के एग्जांपल लेते हैं, अलग अलग टाइप के ग्रुप लेंगे, उसके बताता हूँ कि उसके अकॉर्डिंग इनकी स्टेबिलिटी क्या हो सकती है। ओके, तो पहला एग्जांपल लेते हैं। से फर्स्ट एग्जांपल लेट अस टेक, पहला एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमने नाइट्रो ग्रुप लगाया इसके ऊपर, ऑर्थोमेटा पे क्या लगाया हमने, नाइट्रो ग्रुप लगाया। सो नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो पोजिशन, देन benzyl nitro group at meta position, and then benzyl carbocation, और इसमें हमने लगा दिया नाइट्रो ग्रुप एट पैरा पोजिशन। अब इन स्टेबिलिटी को देखने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि नाइट्रो ग्रुप के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कौन से हैं। यू नो नाइट्रो ग्रुप इज हैविंग स्ट्रॉन्ग -m इफेक्ट, -r इफेक्ट भी लिखते हैं, एक ही बात है, माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट या -r इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट। तो दिस एग्जांपल बिकम इजीली बोथ द इफेक्ट्स आर वर्किंग इन सेम डायरेक्शन, यानी दोनों इफेक्ट जो है एक डायरेक्शन में काम करते हैं। आपको बताया, देखो हाँ, पता होना चाहिए आपको कि जब मेटा पोजिशन पे कोई ग्रुप लगा होता है, वेन एवर ग्रुप इज एट मेटा पोजिशन, जब मेटा पोजिशन पे कोई ग्रुप लगा होता है तो आपको नोट करना है यहाँ पर ध्यान से कि एट मेटा पोजिशन, ये आप सबको पता होना चाहिए, एट मेटा पोजिशन ओनली I इफेक्ट वर्क्स। ग्रुप कैसे भी, जैसे इस केस में क्या होता है, -I इफेक्ट काम करता है एट मेटा पोजिशन। ग्रुप कोई भी होगा मेटा पोजिशन में केवल क्या काम करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट ही
काम करता है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ केवल क्या काम कर रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट। अब क्योंकि माइनस वाले इफेक्ट है दोनों, माइनस वाले क्या करेंगे, इंटेंसिफाई करेंगे पॉजिटिव चार्ज को। इंटेंसिफाई करेंगे मतलब ये ग्रुप क्या करता है, बेंजाइल कार्बोकैटायन को डिस्टेबलाइज करता है। अब डिस्टेबलाइज देख लें कि ऑर्थो ज़्यादा करेगा, मेटा ज़्यादा करेगा या पैरा ज़्यादा करेगा, ये हम इसके अंदर देखना चाहते हैं। दिस वी वांट टू सी कि विच विल डू मोर इन दिस केस, इसमें कौन सा जो है वो हमारे पास ज़्यादा काम करेगा। तो देखिए आप, सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट है वो कहाँ पड़ेगा, ऑर्थो में पड़ेगा, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट विल डिपेंड अपॉन डिस्टेंस। तो माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, माइनस आई हाई इफेक्ट हाई, और माइनस एम इफेक्ट भी यहाँ पे क्या होगा, हाई होगा। तो दिस विल बी द लीस्ट स्टेबल, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इंटेंसिफाई करेगा। यहाँ पर ये लीस्ट करेगा, क्यों कि माइनस केवल यहाँ पर क्या काम कर रहा है, यू कैन रीड कि ओनली, यहाँ आप ध्यान से रख सकते हैं, ओनली माइनस आई इफेक्ट इस पोजीशन पे क्या काम कर रहा है, केवल माइनस आई इफेक्ट काम कर रहा है। इस पे दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन माइनस आई इफेक्ट विल बी लीस, माइनस आई इफेक्ट लेस हो जाएगा बिकॉज अवे, बिकॉज डिस्टेंस, बिकॉज क्या होगा, डिस्टेंस दूर है इससे। तो इसका मतलब क्या हो गया, इनमें जो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो कंपाउंड हो गया, सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड कौन सा हो गया, मेटा। दैट इज, इसको अपन ए बी सी लिख देते, वापस लिखना नहीं पड़ेगा, मान लो हमारे को ए बी एंड सी, दैट इज यू कैन से बी, मेटा विल बी मोर, मेटा स्टेबल जो है, मेटा के बाद क्या आ जाएगा हमारा, पैरा, पैरा एंड पैरा विल बी मोर स्टेबल देन दिस। ये आपको आया एग्जांपल समझ में, मतलब बहुत ध्यान से इसका आंसर को याद रट तो सकते नहीं है, आपको इंडक्टिव इफेक्ट देखना होगा, बस उसके अकॉर्डिंग आप ध्यान से देखोगे तो आपको आता जाएगा इफेक्ट। ये एग्जांपल इजी हो गया, थोड़ा सा इजी क्यों हो गया, बिकॉज बोथ द इफेक्ट्स वर्किंग इन सेम डायरेक्शन, दोनों इफेक्ट किस में काम कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में हमारे पास काम कर रहे हैं। आई होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर टू यू। ओके, नहीं आए तो कोई चीज़ आप मेरे से दोबारा पूछ लीजिएगा। लेट अस टेक सम अदर एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसका। अब बेंजाइल कैटायन है, से मान लो बेंजाइल कैटायन में मैंने मिथाइल ग्रुप लगाया, वही ऑर्थो मेटा पैरा पे क्या लगा रहा हूँ, मिथाइल ग्रुप लगा रहा हूँ। इसको ऐसे लिख देते हैं, चलो दिस बेंजाइल, बेंजाइल पे यहाँ लगाया, ऑर्थो पे मिथाइल ग्रुप लगाया, ये बेंजाइल मेटा पे क्या लगाया, मिथाइल ग्रुप, और फिर हमने लगा लिया पैरा पे मिथाइल ग्रुप लगाया। ओके, अब सबसे पहले आप क्या देखना है जी कि मिथाइल ग्रुप का इफेक्ट कौन सा होता है। मिथाइल ग्रुप इज हैविंग प्लस आई इफेक्ट, मिथाइल ग्रुप का इफेक्ट कौन सा होगा, प्लस आई होगा, प्लस हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, प्लस कौन सा होगा, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन, क्योंकि मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो ये क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। मिथाइल ग्रुप नियर है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा है, तो इट प्लस हाई, प्लस आई विल बी हाईएस्ट, प्लस आई क्या होगा, ज़्यादा होगा, यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन भी होगा। इसके अंदर क्या होगा, ओनली प्लस आई होगा, दिस विल बी हैविंग ओनली प्लस आई, केवल ओनली प्लस आई हो जाएगा। इसके अंदर प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन, हालांकि प्लस आई थोड़ा कम होगा दूरी कारण, लेकिन हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट होगा। हैंस अगर हम इसको ए बी और सी नाम दें, सबसे ज़्यादा इफेक्ट, सबसे ज़्यादा कौन सा हो गया, ऑर्थो, मैक्सिमम कौन सा हो गया, ऑर्थो, ऑर्थो विल बी मोर देन पैरा, एंड पैरा विल बी मोर देन दिस मेटा। बहुत ध्यान से देख लो, अच्छी तरह आपको आना चाहिए, समझ में आना चाहिए एग्जाम्पल, वरना लिखने को मतलब नहीं है इसको, इनके आंसर्स कभी हम रट नहीं सकते। इफेक्ट आपने देखा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा, चार्ज को डिस्पर्स करेगा, चार्ज डिस्पर्स करेगा, यहाँ मैक्सिमम डिस्पर्स हो जाएगा क्योंकि प्लस आई इफेक्ट नीर है। सबसे बार आपने कई बार पढ़े, इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस, जैसे जैसे डिस्टेंस हमारा जो है दूर होता जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कम। तो मैक्सिमम इंडक्टिव इफेक्ट है, प्लस हाइपर कंजुगेशन है, हैंस ए विल बी मोर स्टेबल। ये कौन सा हो गया, लीस्ट स्टेबल क्यों हो गया, यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन तो वर्क करता ही नहीं है, केवल क्या काम करता है, इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करता है, और यहाँ पर दोनों काम करते हैं, हैंस ए इज़ मोर देन सी। ये भी इजी एग्जाम्पल था। इजी क्यों था, बिकॉज बोथ द इफेक्ट्स आर वर्किंग इन सेम डायरेक्शन, दोनों इफेक्ट जो हैं एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, इंटेंसिफाई कर रहे हैं। ओके, लेट अस टेक सम मोर एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल लिया हमने। अब मान लो इस एग्जाम्पल में मैं बेंजाइल कार्बोकैटायन पे ग्रुप लगाते हैं, चलो मेथॉक्सी ग्रुप लगाते हैं।
कौन सा ग्रुप लगा, मिथॉक्सी ग्रुप। आप देखिए ध्यान से, पहले इसको देखने के लिए आप अपने आप ट्राई करो। मिथॉक्सी ग्रुप का पहले सोचो कि भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कौन कौन सा होगा, क्या दोनों सेम डायरेक्शन में हैं या अपोजिट डायरेक्शन में हैं। ये बेंजाइल कार्बोकटायन और इस बेंजाइल कार्बोकटायन में हमने लगा दिया मेथॉक्सी ग्रुप। चलो इसे ए बी सी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर लिखने के लिए हमारे काम आ जाएगा। सबसे पहले देख लो कि मेथॉक्सी ग्रुप का इफेक्ट क्या होता है। मेथॉक्सी ग्रुप प्लस एम इफेक्ट है, इसके कारण कौन सा आ जाएगा, माइनस आई इफेक्ट। अब जब दो इफेक्ट होते हैं देखना होगा विच इज डोमिनेटिंग इन दिस केस ना। इस केस में प्लस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई। प्लस एम जो इफेक्ट है वो माइनस आई से क्या है, ज़्यादा है, माइनस आई से ज़्यादा है प्लस एम। तो प्लस एम तो क्या करेगा, इसको स्टेबलाइज करेगा। माइनस आई केवल कहाँ काम कर रहा है, माइनस आई वर्किंग एट ओनली एट मेटा पोजिशन। माइनस आई काम कर रहा है, केवल मेटा पोजिशन पे काम कर रहा है। माइनस आई इज वर्किंग ओनली एट मेटा पोजिशन। और माइनस आई इन दोनों में देखें तो यहाँ पर माइनस आई ज़्यादा होगा, यहाँ पर माइनस आई क्या होगा, ज़्यादा, और यहाँ पे माइनस आई क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा, लेस होगा इस कंपेरिजन। तो हैंस यहाँ माइनस आई लेस प्लस एम ज़्यादा, तो माइनस आई लेस है प्लस एम ज़्यादा है, तो सी पैरा विल बी मोर स्टेबल एज कंपेयर। अब इन दोनों में कंपेयर करना है, यहाँ तो प्लस एम तो काम ही नहीं कर रहा, माइनस आई कर रहा है, और माइनस आई क्या करेगा, चार्ज को इंटेंसीफाई करेगा, लीस्ट स्टेबल। तो सी इज़ मोर देन ए एंड ए इज़ मोर देन बी। बहुत ध्यान से, ईजी था, लेकिन इफेक्ट पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पता होगा तो अब बहुत ईजीली जो है हम चीज़ों के आंसर दे पाएंगे। ये बात पता चल रही है आप लोगों को। आई होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर। चलो और एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल तो नीचे लिखता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो, अब मैं ग्रुप लगा रहा हूँ बेंजाइल में, क्लोरो ग्रुप लगा दिया मैंने। ऑर्थो पे क्लोरो ग्रुप लगाया, मेटा पे भी कौन सा ग्रुप लगाया, क्लोरो ग्रुप लगाया, और फिर पैरा पे भी क्या लगा दिया, क्लोरो ग्रुप। अब आपको ये पता होना चाहिए क्लोरो ग्रुप का इफेक्ट यहाँ पर कैसा है हमारे पास। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ क्लोरो ग्रुप, क्लोरो ग्रुप का इफेक्ट कैसा है आपको पता है। क्लोरो ग्रुप ना, इसी क्लोरो अनशेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो प्लस एम इफेक्ट इज देयर ऑफ क्लोरो, minus I effect due to high electronegativity. But in this case, minus I is much greater than plus M. माइनस आई बहुत ज़्यादा होता है प्लस एम से। आपको ध्यान होगा जब अपन डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस पढ़ते हैं कि क्लोरो ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, तो किस वर्ड बोलते हैं कि इट इज़ डीएक्टिवेटिंग। रिंग पे डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट है बट स्टिल ऑर्थो एंड पैरा। नॉर्मली जितने भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं वो सारे के सारे कौन से होते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। वो सारे के सारे कौन से होते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। लेकिन ये ग्रुप कैसा है हमारे पास, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, एंड डीएक्टिवेटिंग के साथ साथ कैसा है, ऑर्थो। तो ऑर्थो एंड पैरा इट इज ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट, बट माइनस आई इफेक्ट इज मच मोर देन प्लस एम, एंड हैंस इट इज ए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। दिस इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। यानी ये जो ग्रुप है हमेशा क्या करेगा, इसको डिस्टेबलाइज करेगा। तो माइनस आई इफेक्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट क्या है यहाँ पर, डोमिनेटिंग इफेक्ट है। ओके, माइनस आई इफेक्ट इज डोमिनेटिंग ह्यूअर। तो माइनस आई, अब माइनस आई सबसे कम कहाँ पड़ेगा, सबसे कम कहाँ पड़ेगा, यहाँ पर इसके अंदर पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर क्या है, साथ में प्लस एम भी है, साथ में क्या है यहाँ पर प्लस एम भी है। तो माइनस आई, अब माइनस आई इफेक्ट डोमिनेटिंग है तो माइनस आई इफेक्ट के साथ साथ क्या हो जाएगा, माइनस आई मैक्सिमम यहाँ पड़ रहा है, यहाँ पर उससे कम, यहाँ पर डिस्टेंस के साथ माइनस आई क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो लीस्ट माइनस आई कहाँ पड़ा, यहाँ पर, मैक्सिमम माइनस आई कहाँ पड़ा, यहाँ पर पड़ा। हैंस इन दिस केस ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी विल बी दिस। ये जो कंपाउंड है दिस पैरा, पैरा विल बी द मोस्ट स्टेबल, क्योंकि यहाँ पर प्लस एम तो है ही, लेकिन माइनस आई भी क्या हो गया, लीस्ट। सी, सी विल बी मोर देन दिस, दिस वन।
इन दोनों में कंपेयर करें अगर हम देखो तो यहाँ पे केवल ही माइनस आई काम करता है। हालांकि माइनस आई में डिस्टेंस देखते हैं, डिस्टेंस एग्जैक्ट तो हाइड्राइड डेफिनेटी वैल्यू देखनी पड़ेगी हमारे को, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास प्लस एम नहीं है, केवल कौन सा है, ओनली माइनस आई। लेकिन माइनस आई यहाँ इक्वली है और माइनस आई यहाँ पर पास होने के कारण क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। हैंस दिस विल बी मोर स्टेबल एंड दिस विल बी द लीस्ट स्टेबल वन इन दिस केस। तो लाइक दैट जब भी सब्सटीट्यूटेड ऐसे और भी ग्रुप मिल सकते हैं आपको, जब भी और ग्रुप मिले तो उनके इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखिए, और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखने के बाद आप देखो कि कौन सा जो ग्रुप है वो ज़्यादा इंटेंसिफाई करता है और कौन सा ग्रुप जो है वो कम इंटेंसिफाई करता है चार्ज को। जो पॉजिटिव चार्ज को इंटेंसिफाई करे, जो भी फैक्टर हो, फैक्टर कोई भी हो सकता है, वो दैट कैन बी एनी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, वो तो क्या करेंगे, इसकी स्टेबिलिटी को कम करेंगे। और जो फैक्टर इसको डिस्पर्स करे, डिस्पर्स से मतलब यूँ समझ लो सिंपल भाषा में, पॉजिटिव चार्ज को कम करें उस कार्बन पर, वो क्या करेंगे, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। ओके, ये तो हो गया अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइल कार्बोकैटायन। बेंजाइल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में इस लेक्चर में हमने बात की है। इसके बाद हम और एग्जाम्पल लेंगे, पर्टिकुलरली वी विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ साइक्लोप्रोपाइल सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन। बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो, इस लेक्चर में कवर नहीं हो पाएगा, लंबा है उसके अंदर काम। एंड देन वी विल टेक सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। कुछ एग्जांपल लेंगे हम नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन के। ओके, कोई भी चीज़ कार्बोकैटायन से रिलेटेड आपको समझ में नहीं आ रही है, या जो भी अब तक हमने पढ़ा है उससे संबंधित कोई भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंग मैं दोबारा आपको वो चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँगा। ज़रूर आप अपने कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपको कैसा लग रहा है ये। लेकिन इसको देखने से पहले मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा कि जो भी जब आप वीडियो देख रहे हैं ये अपने एमएससी प्रीवियस की क्लास के लिए, तो सब एक ऑर्डर में देखें। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट अपन ने ये देखना शुरू कर दिया, नहीं, पहले आप फर्स्ट देखें, फिर सेकंड, फिर थर्ड एंड फिर फोर्थ, तभी आपके लिए यूज़फुलनेस होगा। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो के थ्रू आपको पूरा का पूरा आपका जो सिलेबस है वो कवर करवाया जाए। ओके, कीप डूइंग योर वर्क। थैंक यू वेरी मच।